अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से IMF आपको कर्जा दे देगा? क्या अली अमीन गंडापुर, जो कि KPK के करोड़ों लोगों के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक क्या उनको गिरफ्तार करना उन करोड़ों अवाम की तौहीन नहीं है? क्या अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आप पाकिस्तान में खूनी तसादुम चाहते हैं? दोस्तों, जो हालात इस वक्त KPK के अंदर हैं, मैंने वहां के 3 रिपोर्टर्स से बात की है। मैं आपको वो हालात बताने जा रहा हूं जो आपने, ये सरकारी मीडिया, बिकाऊ मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। और खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें हैं। और इन सारी साजिशों के पीछे आज आप देखिए, हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी हो गए और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए टीमें जो हैं वो रवाना हो गई हैं। और उधर जनाब इमरान खान के 2 केसेस में आज जज साहब ने कहा ये तो जोक है, वो मैं आपको बताता हूं। और एक और केस में जज शाइस्ता कुंडी ने इमरान खान को बरी किया है। सारी डिटेल। और एक और बहुत बड़ी साजिश, 9 मई का एक बड़ा गद्दार पकड़ा गया है। 9 मई का राज आज फाश हो गया। दोस्तों, ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक लाजमी देखिएगा। और ये आपकी अपनी आवाज़ है, इस अपनी आवाज़ को तवाना कीजिए सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अब ज़रा आते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर। अब पंजाब की एक जज, या पंजाब का एक जज KPK के करोड़ों लोगों के मुंतखब करदा वजीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी करके उसकी तौहीन नहीं कर रहा क्या? अब आप जरा थोड़ा सा मैं मंजर कशी आपके सामने करता हूं। अब ये माल बचाओ, खाल बचाओ, आल बचाओ, ये सारे इंतहाई करप्ट लोग, आप सबको पता है, इखलाकियात से गिरे हुए, इन्होंने सारे अपने केस माफ़ करवा लिए। PTI के ऊपर ये शोहदा की तौहीन के इल्ज़ामात भी डाल के। और यकीन कीजिए, ये वोट को इज़्ज़त दो वाले लोग नहीं, ये बूट को इज़्ज़त दो वाले भी नहीं हैं, ये बूट को चाट लोग हैं। यानी बूट को इतना चाटते हैं कि उसकी जो वो साख्त होती है ना, वो भी घिस जाती है। ये इतने बूट चाट लोग हैं ये सारे PDM वाले। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। अब KPK के अंदर इनको पता है कि अवाम में गुस्सा भरा हुआ है। इनको पता है कि ये गवर्नर राज लगाएंगे तो अवाम निकल आएगी और अवाम इनकी ईंट से ईंट बजा देगी। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने रिपोर्टर्स से बात की है, 3 रिपोर्टर मुख्तलिफ अजला के और ब्यूरो चीफ से, और यकीन कीजिए उन्होंने बताया है कि इतनी नफरत करते हैं वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो ये पुलिस है या बाकी जो इदारे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, तो इतनी नफरत। और फिर जब अली अमीन गंडापुर, अब देखिए अवाम ने वोट दिया, अब अवाम क्या करेगी? अवाम निकलेगी, बाहर आएगी। उन्होंने, अब जब अवाम अपने तई बाहर निकलती है तो वो लीडरलेस कॉल होती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते मॉब को। अब वो किसी को जलाएं, वो किसी इमारत को पथराव करें, आप उनको रोक नहीं सकते। हाँ, अगर लीडर उनको लीड कर रहा है तो वो लीडर के कहने के ऊपर रुक जाएंगे, और लीडर कंट्रोल करता है तसादुम होने से बचाने के लिए। अब अवाम खुदा न खास्ता फिर निकलती है वहां पे, और वो घुस जाती है इधर उधर जहां वो पहले घुसी थी, तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? खुदारा, पाकिस्तान की इस टाइम पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ये हालात, ये मरियम नवाज की मोहब्बत में इस हद तक ख़राब ना करें। ये नवाज शरीफ तो अब लंदन जा रहा है दोबारा। ये सिर्फ आपके साथ धोखा था जनाब, मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, मैं आ गया हूं, मैं मुल्क को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो इन लोगों के ऊपर एतबार करते हैं। अब वो दोबारा लंदन की टिकट लेके जनाब वापस जा रहा है। अपने बेटे हुसैन नवाज, हसन नवाज, आज वो बरी हो गए सारे रेफरेंस में। और इधर देख लो जनाब, 200 केस हैं, और कभी किस केस में रगड़ा जाता है, कभी किस केस में। क्यों? सवाल तो ये भी है ना, क्यों? क्योंकि आपने उनको चैलेंज किया है। आप बूट चाट नहीं हैं, आप वो बूट की जो अड्डियां हैं ना सर, उसको आप खाते नहीं हैं, वो तो उसको भी चबा जाते हैं। मरियम नवाज ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो रास्ता बड़ा आसान है और वो रास्ता मरियम नवाज को आता है।
और वो कहती है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। खैर, अब मैं आता हूँ ज़रा आपके साथ वो साइफर केस में। आज जज साहब ने इस केस को जोक कह दिया, कहते हैं ये इतना बड़ा मजाक। अब इमरान खान को जज शाइस्ता कुंडी ने एक केस के अंदर बरी कर दिया है, और वो केस जो है, अब ये कैसे बेहतरी आ रही है खान साहब के केसेस के अंदर, यानी अब 200 केस है। लेकिन अब ये एक मैं आपको कंफर्म ज़राए से बता रहा हूँ कि खान साहब को जो ईद है वो घर करने दी जाएगी। ये कंफर्म ज़राए से बता रहा हूँ। बनी गाला के अंदर हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये हालात कुछ लोग ख़राब करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करेंगे, इनको लगता है रिएक्शन नहीं आएगा, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। खैर, आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, खबर यह है कि जनाब अब ज़रा सुनते जाइए इमरान खान को डील्स क्या क्या ऑफ़र हुई हैं। ये साफ़ी है फ़हीम, उन्होंने कहा है कि हमारी बात मान जाएं वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। इमरान खान को मदर ऑफ डील्स की पेशकश की गई है। इमरान खान से अब जो बातें मनवाने की कोशिश की जा रही है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, और वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, आप भी चूँकि महंगाई से बहुत तंग हैं, हम भी महंगाई से बहुत तंग हैं। एक बुरी खबर है, 147% आपकी गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है इस यकम से। और जो IMF आप इनसे मुआहदा कर रहा है, पेट्रोल की कीमतें 350-400। और इसके अलावा जो सबसे घिनौना काम है वो है बिजली का यूनिट। 100 रुपये पर यूनिट बिजली आपको मिलेगी। आपने 1000 यूनिट 1000 नहीं, आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किया है तो 1 लाख रुपया बिल तो आएगा। और उसके अलावा जो टैक्स होता है, यानी अब 5 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 500 यूनिट का बिल तो आएगा, लेकिन 400 वो ऊपर से टैक्स आएगा। ये ऐसे गधे लोग हैं, अवाम को 200 यूनिट मुफ्त, ये 300 यूनिट मुफ्त, और अवाम भी कैसी जाहिल है, इनके ऊपर एतबार करके इनको वोट देती है। खैर, अवाम ने इनको वोट नहीं दिए, ये तो अब बूट चाट के आ गए हैं, और अब ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं चोर। जब तक इन चोरों से पाकिस्तान का खात्मा नहीं होगा, पाकिस्तान से इनका खात्मा नहीं होगा, तब तक ये पाकिस्तान का खात्मा करते रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, तब तक ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते रहेंगे, तब तक ये महंगाई के जुल्म ढाते रहेंगे, तब तक ये पाकिस्तान और विफाक को कमज़ोर करते रहेंगे, तब तक ये खुदा न खास्ता ये 9 मई जैसे और काम करवाते रहेंगे। अब अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करेंगे तो मुझे खदशा है, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, इस तरह का कोई और वाक़या हो जाए जिससे पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान हो, पाकिस्तान की सियासत को नुकसान हो, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।